ये आज मैं आपको ना गोड़ा मसाला दिखा रही हूँ, जो महाराष्ट्रियन जो सब्जियाँ होती हैं उसमें ये बहुत सारे सब्जियों में, दाल में अमटी बोलते हैं, उसमें रहता है। तो ये आधा किलो मैंने लिया हुआ है। तो मैंने क्या किया है, पहले चक्की से ना धनिया को पीस के लाई हूँ मैं, और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो इसको जो आपको भूनना है ना, तो बिना तेल के भूनना है। उसके बाद ये तिल है, ये सारा ना एक कटोरी से, जैसे अब मेरा ये कटोरी है तो इससे मेरा सारा मेजरमेंट किया हुआ है। तो ये तिल एक कटोरी लेना है। उसके आधे में आपको पॉपी सीड लेना है। पॉपी सीड मीन्स खसखस। उसके आधे आपको ये जो है पीली सरसों होती है ना, वो। अब ये भी अच्छी तरह से हमें भून लेना है बिना तेल के। और बहुत लोग ये नहीं डालते हैं, पर मैं डालती हूँ। तो ये एकदम थोड़ा थोड़ा सा डालना है। अब ये आधा किलो के मेजरमेंट में ही है ये। तो ये लवंग है, ये काली मिर्च है, मिरी इसको बोलते हैं। उसके बाद ये गरम मसाले का ही है, और ये मेथी है, ये दालचीनी है। तो ये सारा ना एकदम थोड़े से तेल में, इस तरह से, बहुत ही कम तेल में इस तरह से भून लेना है। उसके बाद ये देखिए, अब ये सारा मिक्सर से निकालना है। ये तो मैं पहले निकालूंगी। तो ये है हमारा जो सूखा नारियल होता है ना, खोबरा बोलते हैं उसको, तो वो है। तो आधा किलो के लिए ये मैंने 2 कटोरी लिया हुआ है। अब ये अच्छा स्मेल आ रहा है। तो ये सारा अच्छी तरह से भून जाने के बाद इसमें मैं पीली सरसों जो है वो भून लूँगी। तो इससे सारा जो इसमें कढ़ाई में तेल लगा हुआ होगा ना, वो भी उसमें चला जाएगा। और जब हम उसको ना बर्तन में, जिस भी आप कांच के जो बोतल होती हैं उसमें आप रखते हैं, तो नहीं तो आप स्टील के जिसमें भी ये सारा रखते हैं, तो उसमें क्या करना है, तो 1 कटोरी अगर आपने मसाला डाला कि उसके ऊपर परत एक थोड़ी सी ना नमक जो होता है ना, नमक डाल दीजिए। उसके बाद फिर 1 कटोरी मसाला डालिए, फिर ऊपर नमक, ऐसे करके। वैसे रखने के लिए आप कांच में ही रखिए तो सबसे ज़्यादा होगा अच्छा। अब ये देखिए अच्छी तरह से भून गया है। अब मैं इसको बंद कर दूँगी गैस को, और फिर इसी में मैं पीली सरसों भून लूँगी। तो कांच के ही बर्तन में आप रखें मसाला। ये 3 महीने से लेके 6 महीने तक आपको मसाला, जैसे आपका यूज़ होगा, जैसे आप उपयोग में लाते हैं, वैसे ये चलता है। तो इस तरह से ये गोड़ा मसाला बनाते हैं। और बीच बीच में नमक डाल के उसके ऊपर 1 कटोरी फिर आप ये मसाला जो हमने बनाया हुआ है, ये मसाला सारा मिक्स करके अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख दीजिए। और ठंडा होने के बाद एक अच्छे बड़े मुँह के बर्तन में, जो कांच का होगा, उसमें 1 कटोरी डालिए। उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालिए। उसके बाद फिर 1 कटोरी डालिए, फिर नमक डालिए। तो वो मसाला जो है 6 महीने 1 साल ख़राब नहीं होता है। और इसमें मिर्ची मैंने डाली हुई नहीं है, क्योंकि बड़े बूढ़े बच्चे सब ये मसाला खाते हैं, तो मिर्ची ऊपर से डालते हैं। तो इस तरह से मैं गोड़ा मसाला बनाती हूँ।